अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 प्रोपगेशन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके आपको आदम जी की नोट्स भी दूंगा। आदम जी की नोट्स बड़े शार्ट एंड स्मार्ट हैं, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर में कवर हैं। और अगर सिलेबस रिड्यूस भी होता है तो ये जितने इसमें क्वेश्चन हैं ये रिड्यूस नहीं होंगे, ये इसी तरह रहेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और वीडियो के एंड पे जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से ये नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। 9 एंड 10 क्लास की जो तमाम बुक्स हैं उसकी सोल्यूशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम सब्जेक्ट का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? ठीक है, रोशनी का इनकास। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज इफ a light is traveling through a medium and it strike the surface of an body, some parts of the light reflect back in the same medium is known as reflection of light। कब जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है, आपको पता है लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट जो है वो ट्रेवल करती है, सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। तो उसके सामने अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो उस लाइट को पास ना करे तो उससे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। ठीक है, अब वापस आती है तो उसके एक कुछ कवानीन है, जिन कवानीन के मुताबिक वो वापस आती है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो पहले तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की यहाँ तक ये डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है रेगुलर रिफ्लेक्शन शोइंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन। ये देखें एक सरफेस है, ये कोई एक प्लेन है, इसके ऊपर एक ये रे आ रही है, तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। और इसके दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, इसको नॉर्मल रे कहेंगे। और जो यहाँ से वापस होकर इधर जा रही है ये, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे कुछ लॉज लागू हो रहे हैं, वही लॉज हैं, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। देखें एक बात तो ये है कि ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइनें एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। तो एक लॉ पहला ये हो गया, द इंसिडेंट रे, ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, एंड नॉर्मल रे लाई इन द सेम मीडियम। तो ये तीनों जो हैं एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं। पहला लॉ ये है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पिछली दफ़ा जो बोर्ड के पेपर थे 10 क्लास में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? ये जो यहाँ एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल रे के दरमियान यहाँ पे और एक ही साइड पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो वो कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो एंगल के साथ आई लगा हुआ है इसको पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ये आर जो है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये पहले एक क्वेश्चन हो गया। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन यू नो। तो आपको कितनी तरह की रिफ्लेक्शन आप जानते हो? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये होती है कि जब आप किसी प्लेन मिरर से किसी जो है वो किसी हमवार सतह से जब कोई टकरा के आती है वापस, जैसे व्हेन सम पैरेलल बीम ऑफ द लाइट स्ट्राइक ऑन द आइडियल स्मूथ एंड द पॉलिश सरफेस। एक जिस तरह कोई शीशा है, कोई सीधा कोई टेबल है, उसके ऊपर रोशनी पड़ी। अब यहाँ गौर करें, 4 उसने इंसिडेंट रे शो की हैं और 4 ही रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं। ये पहली रे है, ये यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, चौथी ये आई। तो ये देखें यहाँ पे वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो नॉर्मल लाइन होती है। तो ये एक ही पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, ये इस पॉइंट पे हो रही है, ये इस पॉइंट पे हो रही है। तो यहाँ पे जो वो ये ऊपर वाले ये लॉ है ये लागू हो रहे हैं, दोनों लॉ लागू हो रहे हैं, एंगल भी बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये इस तरह की सरफेस होगी तो उसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एक हमवार सतह से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए वो कह गए द रिफ्लेक्ट बैक इज अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड स्टिल पैरेलल टू ईच अदर। देखें ये पैरेलल थी
तो जब रिफ्लेक्ट हुई उस वक्त भी ये पैरेलल रही। ये फ़र्क उसमें दूसरी में जो इरेगुलर में और इसमें ये फ़र्क होगा कि इसमें जो ये इंसिडेंट रे थी ये भी एक दूसरे के पैरेलल थी और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। पहला फ़र्क तो ये हो गया। इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, दे रिफ्लेक्ट बैक इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड स्टिल पैरेलल टू ईच अदर, दिस रिफ्लेक्शन इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि जब वो जो इंसिडेंट रे थी वो पैरेलल थी तो रिफ्लेक्टेड रे भी जब पैरेलल हुई तो वो आपस में, इसको कहेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर में ये होगा व्हेन सम पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ रफ सरफेस। अब इस सरफेस को बदल दें, ये सरफेस यहाँ पे जो थी ये स्मूथ सरफेस थी, इस जगह पे अगर रफ सरफेस हो जाए तो रिफ्लेक्टेड बैक इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये जो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वो किधर जाएंगी, वो देखो ये इधर आई, ये यहाँ से इधर चली गई, ये आई इधर चली गई, ये आई। तो ये जब रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी, वो पैरेलल नहीं होंगी। दिस रिफ्लेक्शन इज नॉन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंट आता है। कई दफ़ा बोर्ड के पेपर पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। रेगुलर रिफ्लेक्शन इट अकर व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक विद एन आइडियल स्मूथ प्लेन सरफेस, अभी हमने पढ़ा है। और इरेगुलर की डेफिनेशन क्या होगी कि जब वो किसी रफ सरफेस से स्ट्राइक करेगी। और पैरेलल रेज ऑफ द लाइट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो शुरू में ये जो पैरेलल लाइंस थी वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रही, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो इरेगुलर होगी उसके अंदर ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल रेज ऑफ द लाइट डज नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। भले इधर ये पैरेलल थी लेकिन जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये पैरेलल नहीं रही। इट का एक विद द प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं और ये होती हैं इरेगुलर सरफेस सच एज पेंटेड वॉल। ये इरेगुलर सरफेस है जैसे कोई ना हमवार सतह है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है। तो ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन द सनलाइट रीच अस बिफोर सनराइज एंड प्रिसाइज फॉर अ टाइम इवन आफ्टर द सनसेट। अभी तक सूरज नहीं निकल रहा होता उस वक्त भी रोशनी स्टार्ट हो जाती है और सूरज जब गुरूब हो जाता है उस वक्त भी कुछ रोशनी रहती है। इसकी ये रीज़न है, पहली रीज़न। ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन वी गेट sufficient light in our room and other places where sunlight does not reach directly। कमरे के अंदर डायरेक्ट रोशनी नहीं अगर पहुंच रही होती है फिर भी दिन के टाइम पे हमें बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो इरेगुलर सरफेस इधर उधर से होके वो वहाँ तक पहुंच रही होती है। तो इसकी दूसरा एडवांटेज ये हो गया। ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन वी कैन सी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लुमिनियस नहीं है उनको भी हम देख सकते हैं इसी वजह से। Due to this reflection, the sunlight reach to each leaf of a tree and photosynthesis take place at a large scale। तो इसकी वजह यही है कि हर पौधे तक पहुंच जाती है तो और उसकी वजह से जो पौधों के अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का जिसमें वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। उसके बाद है जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन है मिरर फार्मूला की डेरिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बार बार आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इंशाल्लाह ताला आप इसको खुद कर लोगे ड्राइव। इक्वेशन मिरर फार्मूला है क्या, 1/f = 1/p + 1/q। इन ऑर्डर टू ड्राइव फार्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर वी कंसिडर टू फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ concave mirror when an object is placed between the principal focus and center of curvature of the mirror। अच्छा, जो इसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी हैं इसकी अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अब यहाँ भी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि यहाँ पे ये देखें उसने ये बताया है कि ये कहाँ पे पड़ी होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप ये एच और ये यहाँ से आप देखें वो कह रहा है ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस बिफोर द मिरर। सामने पड़ा है ए बी, ये ए बी ये ऑब्जेक्ट है ये वाला और ये मिरर है इसके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये कहाँ पे है, एफ और सी के दरमियान में। ये एफ है और ये सी है, यहाँ पे इसके दरमियान में। क्यों, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये प्रिंसिपल फोकस है, इसके दरमियान में पड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से लाइट आई, ठीक है, और यहाँ से वापस रिटर्न होके गई। जब इसके प्रिंसिपल फोकस पे जब कोई लाइट आती है तो वो उसके सेंटर से वापस होती है, लेकिन ये एंगल यहाँ पे वही लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा होता है कि ये इंसिडेंट जो एंगल है और जो रिफ्लेक्शन एंगल है ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये वापस हुई
और दूसरी लाइट जब इसके एज पे होती है तो वो पैरेलल हो जाती है। यहाँ से ये लाइट यहाँ आई इसके एज पे और यहाँ से ये क्या हो गई पैरेलल। तो ये एक जगह जहाँ से मिलेंगे उधर क्या बनेगा इसकी इमेज बनेगी। तो ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। रे ए पी, अब वो हुआ क्या, ए बी इज द ऑब्जेक्ट प्लेस बिफोर द मिरर बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू रेज ए पी एंड ए डी। ये ए पी एंड ए डी ये दो रेज हैं, इसकी बात कर रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। आर इंसिडेंट ऑन द मिरर, ये यहाँ से इन्होंने टकराई और ये उसके बाद वापस हुई, रिफ्लेक्ट हुई। रे ए पी इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल अलॉन्ग द डायरेक्शन पी ए बीइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एंगल यहाँ पे जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो जब ये वापस हुई तो ये यहाँ पे इमेज बन गई। एज अ ट्राइंगल ए कंप्लीमेंट पी बी कंप्लीमेंट एंड ए पी बी आर द सिमिलर। तो ये यहाँ पे एक एंगल ट्राइंगल बनी, ए कंप्लीमेंट बी, ए कंप्लीमेंट पी बी कंप्लीमेंट। ये देखें ये ए है, ये ए कंप्लीमेंट और पी ये है और ये बी कंप्लीमेंट। ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल जो यहाँ एक इधर बन रही है, ये इसका वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ए बी upon ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू पी बी upon पी बी upon बी। यहाँ इनके ऊपर कंप्लीमेंट है, ये तो दोनों साइडों पे पी और बी तो सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये ए बी क्या है, ये हाइट ऑफ ए बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। और पी क्या होता है, पी ये डिस्टेंस होता है, किसका, पी होता है डिस्टेंस बिटवीन ये मिरर यहाँ से लेके यहाँ पे ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है पी, और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होता है वो होता है क्यू। तो एच ओ upon एच आई इज इक्वल टू पी upon क्यू, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। रे ए डी विच पासिस थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पी बी, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है। तो इधर भी वही इंप्लीमेंट होगा। अ ट्राइंगल एक बी एफ एंड द ए एफ पी डी आर द सिमिलर। क्या कैसे, ए बी upon डी पी, ये कैसे हुआ, ये देखें यहाँ पे ए बी कौन सी है, ये ए बी है, ये वाली ए बी upon डी पी, दिस इज पी, ठीक है। और एफ पी, बी एफ upon एफ पी, बी एफ upon एफ पी, बी ये बी है, ये बी एफ upon एफ पी। अच्छा, अब इधर जो है ये इसका मतलब होगा ए भी हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और डी पी हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट है। इसका मतलब वो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एच आई, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो एफ पी इज इक्वल टू एफ है, तो बी एफ इज इक्वल टू पी माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। तो एच ओ upon एच आई यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट upon हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू पी माइनस एफ upon एफ। तो आप p माइनस एफ upon एफ जो है इसकी जगह पे आप p upon एफ लिख सकते हो। हमने ऊपर पीछे प्रूव किया ये इसकी जगह भी हमने p upon q आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये तो दोबारा उसी को लिखा, p upon q जो है, q किसके बराबर था, हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है कि q इज इक्वल टू ये q इज इक्वल टू पी क्यू होता है, ठीक है। p इज इक्वल टू पी क्यू। अब p upon पी क्यू इज इक्वल टू p upon पी एफ माइनस एफ upon पी एफ। तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा और इस p से ये p का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इस साइड पे बनेगा 1 upon q इज इक्वल टू 1 upon f माइनस 1 upon p। तो यही हमारा मिरर फार्मूला, इसको हम रीअरेंज करके 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon p प्लस 1 upon q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स में बड़ा इजी लिखा हुआ है, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा डिफाइन भी कर दिया है। मैग्निफिकेशन क्या होती है, द चेंज इन साइज ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और द रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्या मतलब कि जब आप द चेंज इन द साइज, जब साइज चेंज हो जाए रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो तो उसके बाद अगर उसका साइज चेंज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन। It is the ratio between size of image and size of object is called magnification. तो m magnification का फार्मूला m is equal to h i upon h o, mean height of object upon height of object. So height of
जो होती है इमेज वो क्या होती है, क्यू होता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, पी होता है। तो इसका मतलब एच आई अपन एच ओ इज इक्वल टू क्यू अपन पी। तो इन ये आपने ये वाले फार्मूला, ये वाला और ये फार्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इसके आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।